नमस्कार, जय हिंद मित्रों। वेलकम टू धमाल स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर की एंड चैप्टर एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम दोबारा से क्लास 9 का चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं और ये होने वाला है हमारा पार्ट 4, जिसमें हम एक्सरसाइज सेट एंड चैप्टर एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको इसके बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा, ये आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आ गई हमारे पास क्लास 9 द वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर की एंड चैप्टर एक्सरसाइज। अब इसका चैप्टर का एंड होने वाला है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। कहा गया है ये जो हमारे नंबर है, पहला हमारा सेकंड पार्ट, इनको क्या करना है, इनको आपको कन्वर्ट करना है। ये जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है हमारा, इनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो, अगर मैं बात करूं 2/10, इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे आया 0.2। 0.2 जो नंबर है और रिपीट नहीं हो रहा हो, एंड हो गया। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होते हैं जो नंबर डिवाइड करने पर एंड हो जाए, जिनका एंड हो जाए। एंड हो गया है, अब रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, एंड हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब मैंने लिख दिया एक और नंबर, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/3। अब ये नंबर कैसा है, इसकी अगर आप कैलकुलेशन करने चलेंगे तो आएगा 0.666666 चलता जा रहा है, 6 चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग डेसिमल कह दिया सी, रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर। क्या हो रहा है, ये जो हमारा 0.6666 ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। इसके ऊपर बार लगा दो, रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, रिपीटिंग है। बस यही करना है आपको, डिवाइड करके देखने हैं ये जो नंबर है हमारे, क्या है, रिपीटिंग आए हैं या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कि टर्मिनेटिंग आए हैं। आइए देखते हैं डिवाइड करके, चलते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्या है हमारा नंबर, पहला है हमारा 3/30। 3/50 जो है हमारा पहला नंबर है। आइए कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 50 जो है हमारा, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे। कर लेते हैं डिवाइड करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमने लिख दिया 50, ये लिख दिया क्या 3। 50 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 3 को हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 0 लग जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, फिर पॉइंट लगा देंगे हम, पॉइंट, फिर ये 0, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 लगा दिया। अब पॉइंट तो था ही, तो 0 हो जाएगा। 300, अब 50 के टेबल में क्या 300 आता है, बिल्कुल आता है। 56 अगर आप करें 300 आ गया, कंप्लीट, ये कट गया। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 50/3 की, सॉरी 3/50 की, 3/50 को अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0.06। अब ये नंबर क्या चल रहा है, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट थोड़ी ही हो रहा है, बार बार थोड़ी जा रहा है 666। ये एक बारी में खत्म हो गया, इसका एंड हो गया। एक बारी में इस नंबर का एंड हो गया। एंड होने वाले नंबर कैसे होते हैं, ये है हमारा टर्मिनेटिंग। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब बात आई 2/9 की, चलते हैं 2/9 की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है हमारा, 9 इसो 2 उसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 0 लग जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा, फिर पॉइंट लगा के 0। अब 9 2 जा 18 आया, 9 2 जा 18 माइनस करने पर 2, फिर से दोबारा 2 आ गया, फिर हम 9 पॉइंट तो था ही, तो 0 बढ़ा देंगे। अब 9 2 जा 18 दोबारा से किया, फिर माइनस करने पे 2 आया। अब दोबारा से हम 9 2 जा 18 करेंगे, 9 2 जा 18 पॉइंट लगा के, ये हो गया 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा ली। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 9 2 जा 18 करेंगे, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। तो हमने क्या देखा, ये जो नंबर है, अगर आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला किसका, 9/20 का, 9/20 का, 9/2 का, 9/2 का, सॉरी
2/9 का, 2/9 का, तो वो कितना आया, वो आया हमारा ही कितना, देख पा रहे हैं आप बिल्कुल 0.22222, ये चलता जा रहा है 2 हमारा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा आया है वो आया है 0.222 चलने वाला 2। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.222222 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसके ऊपर बार लगा दो तो ये नंबर है हमारा कैसा, रिपीटिंग, सिंपल सा रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग कह दिया और आंसर हमारा क्वेश्चन खत्म। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, और ये बात बता दूं मैं, हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है जो 9th में उठाकर डाल दिया गया है। 10th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, √5 को प्रूव करो कि ये इरेशनल है, √7 को प्रूव करो, √8 को, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमारा √5 है, √5 उसे प्रूव कर देना है कि ये इरेशनल है। हमें तो पता है इरेशनल है, लेकिन प्रूव करना है, हमें बताना है क्यों है ये इरेशनल, इसे दिखाना है। तो इरेशनल इसे प्रूव करने का वैसे तो कोई तरीका नहीं होता है √5 को, तो हम क्या करेंगे, इसे √5 को एक बारी को रैशनल मान लेंगे। ये रैशनल है, हमने मान लिया अपनी मर्जी से रैशनल नंबर है। अगर ये हमने मान लिया, माना है नहीं, रैशनल मान लिया, तो बाद में लास्ट में जाकर ना जो हमारा आंसर है, आंसर वो गलत आएगा। वो क्या आएगा, रोंग आएगा, रोंग, वो आएगा रोंग, क्योंकि हमने गलत ही माना है, हमने रैशनल माना है, इरेशनल है, तो आंसर गलत आ गया। और अगर हमारा आंसर गलत आ जाता है, जो हमने खुद की चीज मानी हो और वही गलत हो जाए, उसे ही हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन बन गई कि √5 हमने रैशनल मान लिया, वो प्रूव नहीं हो रहा, रैशनल है ही नहीं, गलत आया है, तो हम क्या कह देंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस वजह से ये √5 इरेशनल है। देखने में आसान है और है भी आसान, तो करते हैं, आइए देखिए। तो आइए करते हैं √5 को इरेशनल प्रूव। तो हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं सबसे पहले जो √5 है ना, ये √5 इसे मान रहे हैं हम क्या है, ये रैशनल है। हमने एक बारी को इसे रैशनल नंबर मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया कि हमने तो मान लिया रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल है, हमने पढ़ा था जो रैशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। एक ऊपर लिखा जाएगा नंबर, एक न्यूमरेटर में ऊपर, एक डिनोमिनेटर में नीचे, जो इस फॉर्म में लिखे जाए उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। तो हम क्या कर देंगे, P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, जो हमारा √5 है, √5 उसे इक्वल कर देंगे किसके, P/Q के, P/Q के इक्वल कर दिया हमने √5 को, ठीक है, कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, देखिए। हम दोनों साइड स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं जिससे जो हमारा √5 है, मैंने √5 को देखने से जलन हो जाती है हमें, ठीक है। √5 बहुत मुश्किल है सोल्व करना, तो हम इसे √5 को हटाकर 5 लाना चाहते हैं। सिंपल सा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये रूट से पावर में 2 ये कट जाएगा, अगर नहीं पता था तो कट जाता है। तो ये सिंपल सा आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 किसके बराबर, P/Q का होल स्क्वायर, इसके बराबर। तो हम लिख देंगे 5 किसके बराबर आया, = P² है। ये कैसे आ गया, ये देखिए P/Q का होल स्क्वायर है, मतलब P का भी स्क्वायर होगा और Q का भी स्क्वायर होगा, जरूरी है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन बनाना है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा, हमने जो PQ नंबर है, एक चीज है जो हमारे PQ है, ये है हमारे कोप्राइम, जो हमारे PQ है वो हमारे कोप्राइम है। और सबसे पहले आपको कोप्राइम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए ये कोप्राइम नंबर होते क्या हैं, कोप्राइम, तो हम लिख देंगे कोप्राइम क्या है। तो देखिए कोप्राइम क्या है, मैंने लिख दिया 1 और 7, 1 7, मैंने लिख दिया कितने 2 9, मैंने लिख दिया 3 21, सॉरी, तो मैंने लिख दिया 3 21। और मैंने कौन सा नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया सबसे पहला नंबर था 1 7, दूसरा नंबर 2 9, तीसरा 3 21, फिर नंबर लिख दिया मैंने 7 8। अब ये नंबर है, आप ध्यान से देखिए, क्या ये जो हमारे 1 और 7 है, 1 7 एक साथ क्या एक ही नंबर के टेबल में आ सकते हैं। मैंने 2 का टेबल लिया,
2 में क्या 1 भी आएगा 7 भी आएगा? जरूरी नहीं है। 1 का टेबल ही ले लीजिए, 1 के टेबल में 1 आएगा 7 भी आएगा, लेकिन आपको 1 के अलावा देखना है। 1 के अलावा, 1 के अलावा क्या किसी और नंबर के टेबल में 1 और 7 दोनों एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब 2 और 9 लिया, 2 के टेबल में 2 तो आता है, 9 नहीं आता। दो मतलब कि 3 के टेबल में 9 आता है, 2 नहीं आता। किसी भी नंबर के टेबल में 2 और 9 भी नहीं मिलेंगे, किसी भी नंबर के टेबल में 3 और 21 भी नहीं मिलेंगे, 7 और 8 भी नहीं मिलेंगे। और को प्राइम यही नंबर होते हैं, मतलब कि ऐसे दो पेयर को का मतलब देखिए जोड़ा, को का मतलब होता है हमारा जोड़े। ऐसे दो नंबर के जोड़े, ऐसे दो नंबर के जोड़े जो क्या हो, जो किसी के टेबल में ना आए, जो दोनों नंबर किसी के टेबल में ना आए, बस यही को प्राइम है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पी क्यू है, पी क्यू ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते, को प्राइम है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2/4, इसे आप काट सकते हैं, काट के आया 1/4, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये 1 और 4 क्या बन गए, को प्राइम। तो किसी भी नंबर को एंड तक काट देते हैं तो हम वो बन जाता है हमारा को प्राइम नंबर, किसी के टेबल में नहीं आता। तो पी क्यू कैसे नंबर है हमारे, को प्राइम है। कैसे है, को प्राइम। तो हम लिख देते हैं, लिख भी दिया है, को प्राइम है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू हमारे को प्राइम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो हमारा क्यू स्क्वायर है इसे उठाकर उल्टी साइड ले जाओ। यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाएगा क्या मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, इधर गया मल्टीप्लाई में। तो क्यू स्क्वायर को हम ले गए ऊपर, ऊपर कहाँ, मल्टीप्लाई में। तो एक क्यू स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ। तो ये बन गया 5 क्यू स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे 5 को नीचे ले जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया, 5 चला गया डिवाइड में, क्यू चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक, क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, पी स्क्वायर बटे 5 के, पी स्क्वायर अपॉन में 5 कर देंगे तो ये आ गया क्यू स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, मैंने कहा 25, 5 का स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, हमारा 25 के इक्वल है, वो हमारा 25 के इक्वल है, ठीक है। किसके बराबर है, 25 के। अब 5 का स्क्वायर अगर 25 के बराबर है, आप देखिए ये जो हमारा 25 है, 25 5 से कट जाता है, 25 मतलब कि 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। 25 को अगर काटे आप 5 से, 5 5 दे 25, सिंपल सा। अगर है आप 5 स्क्वायर लिखेंगे तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है। कौन, 25 5 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर आप बात करें ये 25, 5 स्क्वायर था 25, 5 स्क्वायर 25 था, वो 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या 5 नहीं 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 5 भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये जो हमारा 5 का स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड है, और जो हमारा नंबर था नंबर 5 वो भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा लिखा है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, पी स्क्वायर क्या है, जो 5 पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइडेड हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है 5 से डिवाइडेड, क्योंकि जो हमारा क्यू है, क्यू आ गया, जो हमारा पी स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, क्यू का स्क्वायर। और हमने क्या लिए थे, पी और क्यू, पी और क्यू अगर हम रैशनल नंबर में देखें, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं। पी और क्यू कैसे हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स कभी भी हमारे पॉइंट में नहीं होते, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, हमने पढ़ा था जो पहले। तो इंटीजर्स ये होते हैं, और ये जो हमारा क्यू है ये भी इंटीजर है। अब इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तब भी तो इंटीजर्स आएगा, तब भी तो इंटीजर ही आएगा। इस वजह से ये जो हमारा पी स्क्वायर है, मैंने कह दिया ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, जैसे 25 5 से डिवाइड है, तो 5 का स्क्वायर था 25, तो 5 भी 5 से डिवाइड है। इसका मतलब पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइडेड है तो हम कह सकते हैं जो नंबर था पी, जिसका स्क्वायर हो रहा था, वो भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर 36, 36 2 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइड हो रहा है। वैसे ही जो हमारा 6 जिसका स्क्वायर हो रहा था नंबर का 6, वो भी हमारा 6 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही हमने लिख दिया जो हमारा पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइडेड है,
जो हमारा पी स्क्वायर है किससे डिवाइडेड है, 5 से, तो हम पी को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। अब वो इंटीजर क्या आएगा, मैंने लिख दिया पी अपॉन 5, पी अपॉन 5, पी भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब कि आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, और पॉइंट में जो नंबर नहीं आते वो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं जो इसका आंसर आया डिवाइड करने पर वो के आया, के, कोई भी नंबर के आया, के आया, डिवाइड करने पे क्या आया, के आया, पी बाय 5 को डिवाइड किया तो आपने आंसर आया के, ठीक है। अब देखिए इससे ना ये जो हम बन गई हमारी, ये जो आ गया 5 से डिवाइड करने पर, पी को डिवाइड करने पर, इसे मान लीजिए आप पहली इक्वेशन मान लीजिए, बस मानने को कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप p की वैल्यू निकाल ले सकते हैं, p की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। p की वैल्यू निकालने से क्या होगा, अगर आपने p की वैल्यू निकाल दी तो आप यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने से q की वैल्यू आ जाएगी, और q की वैल्यू हम जैसे फाइंड किया था ना अपॉन में 5 करके, वैसे हम फाइंड कर लेंगे, तो p की वैल्यू निकाल देते हैं, तो निकालते हैं तो हमारा p हो जाएगा, देखिए p किसके इक्वल है, p हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या है 5 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो p आ जाएगा 5k के इक्वल, तो हम लिख देते हैं p इज इक्वल टू 5k, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन, p आ गया हमारा 5k के इक्वल। तो ये जो हमारा p स्क्वायर था इसकी जगह 5k पुट कर दो, इक्वेशन में जो p स्क्वायर था इसकी जगह 5 का होल स्क्वायर पुट कर दो, 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि 5k के इक्वल आ गया तो हम पुट कर देते हैं। जो हमारा q स्क्वायर है, q का स्क्वायर किसके बराबर था, p स्क्वायर अपॉन में 5 के बराबर था। अगर आप देखें यहाँ पर p की वैल्यू आ गई 5 के आ गई p की वैल्यू, तो सिंपल सा यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दो ना, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर जो कि सिंपल सा होता है 25, लेकिन यहाँ पर k भी था, तो 5k का होल स्क्वायर मतलब कि 5k स्क्वायर बाय 5 आ गया, सिंपल सा। तो q का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25k स्क्वायर अपॉन में 5k, q का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25k स्क्वायर अपॉन में 5k, ठीक है। अब जैसा कि मैंने क्या कहा था, आप यहाँ से q की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सी q की वैल्यू निकाल लेंगे। q की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए दोस्तों q की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इसे काट दीजिए, ये 25 से कट सकता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5, तो q स्क्वायर किसके बराबर आ गया, वो आ गया 5k स्क्वायर के बराबर, 5k स्क्वायर के बराबर, ठीक है। 5k स्क्वायर के बराबर आ गया हमारा q स्क्वायर, हमें तो लेकिन q चाहिए था, तो आप क्या कर दीजिए, देखिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले वाला मेथड लगाएंगे। ये जो हमारा 5 है यहाँ पर यह क्या है, मल्टीप्लाई में, इसे इधर ले जाए उल्टी साइड लेके हो गया डिवाइड में, बस खत्म, ये बन गई इक्वेशन जो हमने पहले लगाई थी। अगर ये हमारा q स्क्वायर, देखिए q स्क्वायर, ये जो q स्क्वायर है, ये जो q स्क्वायर है, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये अगर 5 से डिवाइडेड है, अगर ये जो हमारा q स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे q भी तो 5 से डिवाइड होगा। अगर ये 6 का स्क्वायर 36 किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे जो 6 है ये भी तो 2 से डिवाइड होगा, सिंपल सी यही तो इक्वेशन है। अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है तो p भी, जो हमारा q है वो भी 5 से डिवाइड होगा, तो हम कह देंगे q/5, q/5 किसके इक्वल है, कोई भी नंबर मान लीजिए, मैंने मान लिया m के इक्वल है, कोई भी नंबर m के इक्वल, q/5 कोई भी नंबर, अगर हमने q को 5 से डिवाइड किया, कोई भी नंबर आया, हमें नहीं पता क्या आया आंसर, तो m मान लिया। अब देखिए q की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, q की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, q की वैल्यू आ गई हमारी 5m क्यों आई, ये जो हमारा 5 है यहाँ पर देखिए, 5 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर ले गए हम, सिंपल से हो गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, q की वैल्यू आ गई 5m। अब ऐसे हम कॉन्ट्राडिक्शन निकालेंगे जो हमने पहले एज्यूम किया था। अब हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं और जो हमारी p की वैल्यू आई थी उसे भी ले आते हैं, जो हमने इंटीजर माने थे वो आ गए हमारे p और q, ठीक है। तो हमने रूट फाइव दोस्तों क्या माना था, रूट 5 वो माना था, p/q माना था। हमने मान लिया था कि जो हमारा रूट 5 है, अंडर रूट 5 वो रैशनल है, p/q है, ठीक है।
तो हम कह देंगे पी वाई क्यू है हमारा रैशनल नंबर, पी हमारा 5k है, तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो किसके बराबर है, 5k अपॉन में किसके, 5m, क्योंकि हमारा क्यू है कितना, 5m के बराबर। तो 5k अपॉन में 5m के बराबर हमारा क्या है, वो रैशनल नंबर है। 5k अपॉन में 5m के बराबर हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 5 तो 5 कट रहा है, 5 और 5 तो कट जाएंगे, डिवाइड में है तो काट दीजिए, ठीक है, ये आ गया रैशनल नंबर। और यहाँ पर आपने चीज नोटिस करी, ये कट गए, लेकिन हमने शुरुआत में जो पी क्यू है, पी और क्यू वो एज्यूम करे थे कैसे है, को प्राइम है वो, मतलब कि ये जो पी क्यू है किसी के टेबल में नहीं आते, ये किसी के टेबल में नहीं आ सकते, पी और क्यू किसी के टेबल में नहीं आते। तो लेकिन यहाँ पर तो P है 5k और Q है हमारा 5m, ये तो दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 से काटिए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, काट दिया, मतलब कि ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। मतलब कि हमारा जो लॉजिक था, हमने जो माना था ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, को प्राइम, वो साबित हो गया गलत, और हमें गलत ही साबित करना था, क्योंकि √5 कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है, इररेशनल होता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से तो हम कह देंगे ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन ये कैसा हो गया नंबर, ये प्रूव हो गया हमारा नंबर इररेशनल, ये प्रूव हो गया हमारा नंबर इररेशनल। कि ये जो हमारा √5 है ना, √5, ये √5 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पी वाई क्यू है, पी क्यू, ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं डिवाइड हो सकता, मतलब कि इनका ये जो नंबर है ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, किसी के टेबल में भी ये नहीं आते, तो किसी के टेबल से भी ये नहीं कट सकते। लेकिन ये तो 5 से कट गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है सारी गलत हुई, ये पी वाई क्यू के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमने प्रूव कर दिया है इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। कुछ भी इतना आसान, ये जो हमारे फॉलोइंग डेसिमल नंबर है नीचे दिए गए हैं, इन्हें एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर, एक ऊपर एक नीचे, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने सीख ही रखे हैं पहले से। तो हम 12/6 को कन्वर्ट कर देंगे। 12/6 को कैसे करेंगे, बहुत आसान, पॉइंट हटाकर हम नीचे 10 ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 126/10, नीचे 10 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, बहुत ही आसान है, 0.0120। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, कितनी जीरो आ जाएगी 1 के आगे, 1 2 3 4 जितने डिजिट है वहाँ, तो 1 2 3 4 ये हो गया, ये नंबर भी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा अजीब है, 3.052 के ऊपर बार, मतलब कि जो नंबर है ये नंबर है 3.0525252525252। इसके ऊपर क्या लग गया, रिपीटिंग वाला साइन लग गया। इसके ऊपर रिपीटिंग वाला साइन जिसे हम बार कहते हैं, मतलब कि नंबर 2525 रिपीट हो रहा है। अब इसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे करेंगे, तो बड़ा ही गजब का है, ये हमने सीख रखा है, आइए कर देते हैं। तो दोस्तों जो नंबर है हमारा 3.052 के ऊपर बार, आइए देखेंगे हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो हम क्या कर लेंगे, 3.052 लिख देंगे, उसके ऊपर बार, इसे हम मान लेते हैं एक्स है। ये जो नंबर है ये हमारा कैसा नंबर है, एक्स है, ये नंबर है हमारा एक्स, इसे एज्यूम कर लिया है नंबर एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिपीटिंग वाला है ये 3.052525252 ऐसे है ना, रिपीटिंग वाला नंबर तो यहाँ से शुरू हो रहा है, 52 से जो है वो रिपीटिंग वाला नंबर शुरू हो रहा है। ये जीरो तो हमारा फालतू ही है, जीरो जो है वो तो फालतू ही है, जीरो तो फालतू है। तो हम क्या कर देंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 30.52 बना देते हैं, जिससे क्या हो जाए, ये जो रिपीटिंग वाला नंबर है वो अलग हो जाए, और जो हमारा नंबर है असली नंबर 30 वो अलग हो जाए। रिपीटिंग वाला अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ठीक है। अब इसे मानेंगे हम कैसा नंबर है ये इसे मान लेंगे हम एक्स, इसे मान लेंगे हम एक्स, के नंबर हमारा एक्स है, ठीक है। अब आप एक छोटी सी ट्रिक देखिए, ट्रिक तो नहीं है वैसे, बहुत ही आसान है ये चीज, आपको भी समझ आनी चाहिए।
ये देखिए, अब ये जो हमारे नंबर है 30.52 के ऊपर बार, यहाँ पर ये नंबर जो है हमारा, यहाँ पर देखिए, आप क्या देखिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 की पावर n से। n क्या है, n वो नंबर है जितने डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब कि 10 की पावर 200 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 10 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखिए उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3052.52 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 100 x के इक्वल। ठीक है, और अब आ रही दोस्तों x की जो वैल्यू थी, x किसके बराबर था हमारा, x तो इसके बराबर था 30। देखिए x तो हमारा इसके बराबर था, यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों जो हमारा x है, x तो 30.52 के ऊपर बार था, और ये जो नंबर है ये 3052.52 के ऊपर बार है, और ये 100x। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एलिमिनेटिंग मेथड लगाएंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इस टर्म में से इसको माइनस कर देंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल जाए। क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे तो सारे में 52 है, वो सारे माइनस होके 0 ही बना देंगे, मतलब कि 52 कट के 0 ही हो जाएगा। बचा ये नंबर, इन दोनों को माइनस करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। आइए कर देते हैं, तो देखिए कैसे हो गए। तो देखिए दोस्तों, तो आप सबसे पहले 100 में से 1 माइनस करेंगे, आया कितना 99, और ये x, तो 99x किसके बराबर आएगा, 99x हमारा बराबर आएगा, सबसे पहले आप 3052 में से 30 माइनस कर लीजिए, 3052 में से 30 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस हुआ तो 03, तो 3022 आ गया, 3022। अब यहाँ पर दोनों में 52 है, 52 माइनस 52 तो 0 ही होते हैं, तो हम क्या कह देंगे, 3022 किसके बराबर है, 99x के बराबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सा, यहाँ पर 99 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में इधर भेज दो, इसे डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3022/99। तो दोस्तों ये भी हमने PYQ की फॉर्म में कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट भी दोस्तों बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन, क्या है 4th क्वेश्चन, कहता है इसे कन्वर्ट कर दो 1.235 के ऊपर बार। तो इसे ही कर देते हैं, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले जो हमारा 1.235 के ऊपर बार है, इसे मान लेंगे हम कि ये कैसा नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम किसके साथ, 10 के साथ, दोनों टर्म को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, क्यों, जिससे जो हमारा 12 है ना, ये जो हमारा 2 है, 2 अलग हो जाए, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं 3535 जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग वाले नंबर आपको अलग कर देने हैं, और जो हमारे न्यूमेरिकल असली नंबर है, कांस्टेंट है, उन्हें अलग कर दीजिए। तो अलग करने के लिए आप क्या कर देंगे, दोनों साइड 10 की मल्टीप्लाई, दोनों साइड 10 की मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा जो है 10x 10 की मल्टीप्लाई करने पर 10x हो जाएगा हमारी, ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 12.35 के ऊपर बार। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, 10x की वैल्यू, 10x इसके बराबर है। अब आप x निकाल लेंगे, सिंपल सा एलिमिनेटिंग मेथड लगाकर इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 35 तो 35 उड़ गया, और अब यहाँ पर 1.2 है, अब यहाँ पर दोस्तों 1.2 है, 1.2, तो हम क्या करेंगे, 12 में से सिंपल सा 1.2 माइनस कर लेंगे, आया हमारा 11.2। वो किसके बराबर है, 10x के बराबर है, वो हमारा 10x के बराबर है। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12.35 है, यहाँ पर 12.35 के ऊपर बार है, यहाँ पर 1.2 है, मतलब कि ये जो हमारे पॉइंट वाले नंबर है मैच नहीं हो रहे। यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 12 के बाद पॉइंट है, ये मैच नहीं हो रहे जो पॉइंट वाले नंबर है, जिससे हम असली ये जो है माइनस कर पाए। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा जितने डिजिट पर वार लगाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x 2 डिजिट पर वार था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 1235 के ऊपर वार। ये क्यों आया,
तो दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो गया तो ये आ गया 1.35 के ऊपर बार। अब इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 100 में से 10x, तो कितना आ जाएगा 90x। 90x किसके बराबर आ जाएगा, 90x आ जाएगा 35 बार, और 35 बार तो कट गए हमारे सिंपल से। 1235 में से आपको 12 माइनस करना है, 1235 में से 12 माइनस करना है, तो 1 2 कितना हो गया 2 3, 1 2 2 3 आ गया। तो अभी 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसे इधर ले जाओ, हो जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई 1223 बाय 90। तो छोटे से क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर 1223/90 आ गई है इसकी वैल्यू। लिख देते हैं इसकी भी 1223/90। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5th क्वेश्चन। क्या कहता है 0.23 के ऊपर बार, 0.23 के ऊपर बार, तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसे एज्यूम कर लेंगे हमें एक ऐसा नंबर है, ये x है। अब जितने डिजिट के ऊपर बार है, जो वही हम एज्यूम करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 100 से। 100x आ जाएगा किसके बराबर, वो आ जाएगा, ये 2 डिजिट शिफ्ट होएगा तो ये आ जाएगा 23.23 के ऊपर बार। अब माइनस कर लो, ये आ जाएगा 90x, किसके इक्वल है 90x, 23 बार, तो 23 बार तो कैंसल। अब 23 में से 0 माइनस करेंगे 23 रहेगा, तो 23/90 आ गया ये आंसर, 23/90, क्योंकि 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर भेज दो डिवाइड में, ठीक है। तो हम कर देते हैं, इसका भी आंसर 23/90 है, लिख देते हैं। इसका आंसर दोस्तों आ गया है हमारा 23/90। अब नेक्स्ट है हमारा 2.05 के ऊपर बार। सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, ये जो हमारी बार वाली डिजिट है ना, बार वाली डिजिट एक साइड कर दीजिए, और ये जो हमारी नंबर वाली डिजिट है एक साइड, तो कर देते हैं 20.5 बार हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके लिए, करने के लिए। इसे हम मान रहे हैं ये है x, ये है x। तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, वही ट्रिक एज्यूम करनी है, जिन डिजिट के ऊपर बार उससे मल्टीप्लाई, तो 10x आ जाएगा, 10x आ जाएगा हमारा किसके इक्वल, तो दोस्तों 10x आ जाएगा हमारे किसके इक्वल, ये एक डिजिट पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा 205.5 बार, ये आ गया 10x। अब सिंपल सा माइनस कर देंगे, 10 में से बन गया 9, तो 9x की वैल्यू आ गई हमारी दोस्तों। ये पॉइंट बार बार तो कैंसिल, बार बार तो उड़ा देने हैं आपको, बार बार कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये जो 205 है, 205 में से आप 20 माइनस करेंगे तो 5 का 5 ऐसे ही, और 20 में से 2 माइनस किया 18, तो 185 बाय कितना 9, 185/9 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो इसकी भी लिख देते हैं हम, ये जो हमारी वैल्यू है इसकी कितनी वैल्यू आ गई 185/9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन। क्या है 2.125 के ऊपर बार है, इसे कन्वर्ट करो, तो वही हम एज्यूम करेंगे, ये जो हमारा नंबर है, हमारे जो असली वाले नंबर उन्हें एक साइड कर दो, बार वाले नंबर को एक साइड कर दो, जिससे हमारी आसानी हो जाए। तो एक साइड करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो पॉइंट है 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 नंबर है हमारे, कौन से रियल नंबर, रियल वाले, और एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो हम कर देंगे 212.5 के ऊपर बार। ये आ गया हमारा नंबर, इसे मान रहे हैं हम x। ये कैसा नंबर है, इसे हमने x नंबर मान लिया। इसे थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं, इसे मान लिया दोस्तों हमने कितना है x, ठीक है। ये जो है हमारा, इसे हमने x मान लिया। तो अब वही मेथड, जितने डिजिट के ऊपर बार है उस एक नंबर में 0 लगाकर मल्टीप्लाई, तो 10x हो जाएगा हमारा। एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दी, 10x हो जाएगा हमारा 2125.5 बार, 0.5 बार। अब माइनस कर देंगे, 10 में से बन गया 9, तो 9x की वैल्यू आ गई सिंपल सी 5 बार, और 5 बार तो उड़ा दो, बार से कोई मतलब नहीं, बार से कोई मतलब नहीं। अब 2125 में से 212 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गए 3, 2 में से बन गए हमारे कितने, 2 में से बन गए 1। अब 1 में से 2 गए, मतलब 1 में से 2 जान सकते हैं, तो 21 में से 2 गए तो कितना 19, तो 1913, और ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर ले जाओ डिवाइड में, तो हमारी py की फॉर्म आ गई 1913/9। तो लिख देते हैं 1913/9।
तो इसका जो हमारा दोस्तों आंसर आ गया है, कौन से वाले का, इसका 1913/9 आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी बेहद ही आसान क्वेश्चन। 3.125 के ऊपर बार है, 3.125 के ऊपर बार। तो वही हम करेंगे, जो नंबर वाली डिजिट है उन्हें अलग कर देंगे, जो बार वाली है उन्हें अलग पटक देंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब कि 312.5 के ऊपर बार आ जाएगा। 312.5 के ऊपर बार, इसे मान लिया हमने x। ठीक है, अब वही मेथड लगाएंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार एक में, उतनी ही डिजिट जीरो लगाकर मल्टीप्लाई। तो एक डिजिट तो एक जीरो। ठीक है, अब 10x हो जाएगा किसके इक्वल, हमारा एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट कर दो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर क्या था, 10 था, अब दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100, मतलब कि 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट होगा। मतलब कि जितने डिजिट पॉइंट यहाँ था, एक डिजिट शिफ्ट कर दो, खत्म। तो ये हो जाएगा 3125.5 के ऊपर बार। अब वही हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9x। 9x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 बार। तो 5 बार तो उड़ा दो, 5 बार से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 5 में से 2 गए तो 3 आया, 2 में से 1 आया, 1 में से 3 जान सकते, तो 31 में से 3 माइनस करेंगे तो आया कितना, ये आया 28। तो 2813/9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में इधर पटक दो डिवाइड में, 2813/9 हमारा आंसर आ गया। तो लिख देते हैं हम इसका आंसर, ये आ गया 2813/9। अब इसे करेंगे, ये तो सिंपल सही है। हमारी जो नंबर वाली डिजिट है वो अलग हो रखी है, जो बार वाली डिजिट है वो अलग पटकी हुई है इन्होंने, क्वेश्चन वालों ने। तो हम सिंपल सा कर देंगे 2.1625। इसे हम मान लेंगे क्या है ये नंबर, इस नंबर को हम मान लेंगे, देखिए इस नंबर को हम मान लेंगे x। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत आसान कर दिया, पहले ही नंबर वाली और बार वाली डिजिट अलग कर रखी है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी डिजिट बार के अंदर है, जितनी डिजिट रिपीटर में लगी है, कितनी डिजिट लगी है, 4, तो 4 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 x। तो मतलब कि 10,000 x किसके बराबर आया, या 21625.1625 के ऊपर बार। अब सिंपल सा माइनस कर देंगे। अब 10,000 में से अगर आप x घटाएंगे तो आएगा 9 ये आएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है हमारा, ये बार वाली डिजिट तो उड़ा दो, ये तो माइनस ही हो जाएगी, जो हमने पहले सीखी थी पिछली एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर देखिए, बार वाला तो सारा सिस्टम हट गया। अब 21625 में से 2 माइनस होना है, तो सिंपल सा आ गया 21623। अब ये 999x है। अब x यहाँ पर क्या है, कैसा है, मल्टीप्लाई में 999 मल्टीप्लाई में, इसे इधर पटक दो, इसे क्या कर दो, इसे इधर पटक दो, ये हो गया डिवाइड में। x की वैल्यू सिंपल सी आ गई हमारी 21623.49। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 2163.999, इतनी बड़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान और कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल। क्या कहा गया है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जो रेशनल नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, पहला 0.532, दूसरा 1.15 के ऊपर बार, ये आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने हैं। आइए कर देते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 0.532 को। अब 1 के बाद क्या आता है, तो दोस्तों 0.1 के बाद क्या आता है, 0.1 के बाद 0.2। ठीक है, पता है आपको 0.3 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 0.4, फिर इसके बाद आएगा हमारा 0.5। मतलब कि 0.5 किन किन नंबर के बीच में आता है, पहली बात तो 0 और 1 के बीच में। तो हम क्या कहेंगे, 0.5 आपने कहाँ देखा है, ये रहा, ये 0.5 है। तो ये जो नंबर है ये ना 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो हम 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, बना ली। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये आया हमारा 0.5, और ये चलती जा रही है नंबर लाइन ऐसे। ठीक है, अब 0.5 आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया इस नंबर लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ आप फोकस कीजिए 0.5 के ऊपर। 0.5 के बाद जस्ट इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? बिल्कुल बात तो 0.51 आएगा, फिर 0.52 आएगा, फिर इसके बाद 0.53 आएगा, फिर इसके बाद 0.54 आएगा। इसका मतलब ये जो हमारे नंबर है 0.5 और 0.5 किन किन नंबर के बीच में लाई कर रहा है? 0.5 हमारा किन के बीच में लाई कर रहा है? ये हमारा लाई कर रहा है, सॉरी दोस्तों 0.5 नहीं 0.53। 0.53 किन किन बीच में लाई करेगा? 0.53 एरा, 0.53 एरा 53 मान लीजिए, 0.53 जिससे आसान हो जाए। आप यहाँ पर देखिए, इसे 50 मान लीजिए। 50 यहाँ पर 50 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 60, तो 50 और 60 के बीच में ही तो हमारा जो है 53 लाई करेगा। 50 और 60 के बीच में तो 53 आएगा, सिंपल सी बात इतना ही है। तो हम क्या कहेंगे, जो 0.50 है हमारा 0.60 इन दोनों के बीच में 0.53 लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये जो हमारा 0.5 आया था ना, 0.5, इसे हम कर लेंगे एक्सटेंड, इसे हम कर लेंगे एक्सटेंड, इसे हम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं इसे नंबर लाइन को, ठीक है। ये नंबर लाइन हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने से क्या होगा देखिए। अब ये मैंने नंबर लाइन बना ली, हमने देखा जो 0.53 है, 0.53 ये किन किन के बीच में लाई करता है? 0.50 और 0.60 के बीच में लाई करता है। अब देखिए इसके बाद जस्ट आएगा 0.51, 0.52, 0.53। ये नंबर था जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना था 0.53। अब लेकिन 2 भी रह गया, 2 रह गया। अब आप नंबर लाइन को और बढ़ाएंगे। अब ये 53 है, इसे एक्सटेंड कर लीजिए, इसे एक्सटेंड कर लीजिए और नंबर लाइन बनाइए 53। अब यहाँ पर लिखा है 0.530 530 और 0.540। एक बात बताइए, जो हमारा 530 है और 540 है, 530 और 540 के बीच में ही ये जो हमारा नंबर है 532 लाई करेगा ना। 532 किन किन नंबर के बीच में लाई करेगा? 53 और 54 के बीच में, मतलब कि 530 और 540 के बीच में तो लाई करेगा हमारा 532 532। तो ये हो जाएगा। इसके बाद नंबर जस्ट आएगा 0.531, इसके बाद 0.532, फिर यही नंबर 0.532 532 और 540 के बीच में लाई किया। ये ऐसे आप एक्सटेंड कर नंबर लाइन बना देंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं इसकी, ये जो हमारा दोस्तों सेकंड पार्ट है, इसकी भी नंबर लाइन आप ऐसे बना सकते हैं खुद। इसकी भी नंबर लाइन ऐसे आप बना सकते हैं। ये आपको होमवर्क के लिए मिल जाएगा, देखिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करा ही दिया है। अब इसे आप कैसे करेंगे? इसके ऊपर बार है, तो बार से हमें क्या मतलब 1.15555 ये चलता जाएगा। इसमें से क्या कर लीजिए आप, 2 डिजिट ले लीजिए, बाकी सारों को उड़ा दीजिए जो हमारे रिपीट हो रहे हैं। 1.15 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि ये जो हमारा 1.15 है, 1.15 फिर 5555 चलता जाएगा। इतने बड़े को आप थोड़ी ही टेंशन लेंगे इतने बड़े को रिप्रेजेंट करने की, तो यहाँ पर आप आंसर खत्म कर दीजिएगा अपना रिप्रेजेंट करके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 5th क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बताओ क्या पूछ रहे हैं 9th वालों को। हमें जो हमारा 3 और 4 है, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कुछ भी नहीं है, लिख दो, बहुत ही आसान है। तो 3 के बाद क्या आएगा? 3.0 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा? आप लिख दीजिए। और एक चीज देखिए, 3 है, ये 4 है, 3 और 4 के बीच में तो 6 रेशनल नंबर आपको ढूंढने हैं, तो ये तो आपको पता ही था। तो 3 के बाद जस्ट नंबर जो होगा वो भी तो इनके बीच में ही लाई करेगा, बिल्कुल इनके बीच में लाई करेगा। तो 3 के बाद जस्ट नंबर होगा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, 3.5, फिर 3.6। या आपने 6 रेशनल नंबर इनके बीच में रिप्रेजेंट कर लिए। आप कुछ भी लिख सकते थे अपनी मर्जी से, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है। अब ये करने हैं आपको,
रट्टा नहीं मारना, इनका एलसीएम वेलसीएम ये कुछ नहीं है। अब ये इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, कितने रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो आप क्या कर लीजिए, जो 5 है ना, 5 क्या है, 5 डिवाइड कर रहा है 2 को, 5 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो कर लीजिए। तो आंसर कितना आ गया, 0 लगाई 0.0 तो 4, 0.4 आंसर आ गया। ये जो हमारा 5.2 है, मतलब कि 2/5, इसे हम लिख सकते हैं 0.4। अब ये 3/5 है, इसे कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो हमारा 5 है इसे 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 0 है, पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ा दी, तो आंसर 6, तो आ गया 0.6। तो ये जो नंबर है हमारा 3/4, 3/5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6। तो 3/5 को लिख दिया 0.6, लिख दिया 0.6, ठीक है। अब 0.4 और 0.6 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो बड़े ही आसान है, कुछ भी ढूंढ लो। मैंने लिख दिया 0.41, 0.42, फिर 0.43, फिर 0.44, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये हो गए 1 2 3 4 हुए, तो आप लिख दीजिए 0.51, ये भी तो इनके बीच में ही होगा। तो ये आपने 5 रेशनल नंबर भी ढूंढ दिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी रेशनल नंबर वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो कि 7th, इनके बीच में 1/6 और 2/5 बता रहा हूँ, 1/6 और 2/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 1 क्या है, 1 को कौन डिवाइड कर रहा है, 6, 1 को जो है 6 डिवाइड कर रहा है, कर लीजिए, पॉइंट में आंसर निकाल कर रेशनल नंबर ढूंढ लीजिए। आइए करते हैं। अब 0 लगाई, 0.0 1 बढ़ गया, तो 6 बन जा 6, कितना बचा 4, ठीक है। अब दोबारा से आप चलाएंगे, 0 पॉइंट तो था ही, 0 बढ़ा ली, तो 6 6 जा 36, तो फिर से 0 बढ़ा ली, फिर से 40 आ गया, फिर से 40, मतलब कि 6 6 ये चलता जाएगा। तो आंसर आप सिंपल सा 0.16 ले लीजिए, 0.16, जिससे आपकी आसानी हो। तो इसे 1/6 को हमने लिख दिया 0.16। अब 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या कर लीजिए, जो 5 है उसे डिवाइड कर लीजिए 2 के साथ, तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा दिया, फिर 0 बढ़ा दी, 5 4 जा हो गया हमारा कितना 20, तो कितना आ गया 0.4। तो सिंपल सा इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा 2/5 है 0.4 के तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, 0.16 और 0.4, इन दोनों के बीच में कितने 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, 5 है, तो बड़े ही आसान है, कुछ भी नंबर लिख दो, उल्ट सुल्ट। क्या कर लो, ट्रिक देखिए, सबसे पहले नंबर लिख दिया, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया 0.16, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लो, कोई भी नंबर अपनी मर्जी का 1 लिख दो, उसके बाद ये नंबर लिख दो 0.16, उसके बाद 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि इनके बाद इसके बाद जस्ट 0.16 बनाएगा, फिर 162, 163 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे, तो इसलिए हम पॉइंट में लिख रहे हैं। इसके बाद आप 0.164 लिख दीजिए, 0.165, फिर 0.166 लिख लीजिए, फिर 0.167। ये हो गए दोस्तों हमारे 5 रेशनल नंबर, जो इनके बीच में हमें रिप्रेजेंट करने थे। ये क्वेश्चन में दोस्तों हमारा निमट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, इफ x/3 + x/5 = 16/15 फाइंड द रेशनल नंबर x। बहुत ही हलवा सवाल है, कोई सवाल है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। x/y कितना लिखा है 3 + x/5 किसके बराबर है, 16/5 के इक्वल है, 16/5। तो आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि एक कोप्राइम है, तो हम लिख देते हैं इनके एलसीएम में 15। यहाँ पर 3 था, 3 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था हमारा 5 और 5 को 15 से डिवाइड किया, कितना आया 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया, देखिए 5x + 3x = देखिए 5x है हमारा, 5x प्लस में कितना 5x तो है ही, प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3x है, और अपॉन में 15, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे 16/5 के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा 15 हमारा 16/5
5 के इक्वल है ना, 16/15 के इक्वल है, 5 के नहीं। तो 16/15 के। अब ये नंबर यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। इससे अच्छा आप इधर इस नंबर को काट दीजिए। कभी भी दोनों साइड पर कोई नंबर सेम या डिवाइड में हो, सेम मल्टीप्लाई में हो, सेम माइनस में हो। यहाँ पर लिखा -4, यहाँ पर लिखा -4, तो एक कट जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हमने काट दिए हैं। क्यों कट गए हैं? आप यहाँ पर ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो जब भी कटता ही नंबर, इस वजह से हमने काट दिए हैं। अब ये 5x + 3x हो जाएगा 8x। 8x किसके इक्वल आ गया हमारे 16 के। तो x की सिंपल सी वैल्यू आ गई 16/8 जो कि 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो हमारी x की वैल्यू है वो थी कितनी, 2 आ गई है, 2 लिख देते हैं, 2। सिंपल सा ये भी खत्म हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लेट ए and be two non-zero rational number such that a plus 1/b is equal to 0 without assigning a numerical value. Determine whether a b is a positive or negative. Justify your answer. मतलब कि कुछ नहीं करना है, ए और बी आपको क्या मानने हैं। ए और बी आपको दे रखे हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब कि ए नंबर है एक बी रैशनल नंबर है, लेकिन ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अब ये क्या है, कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। a + 1/b किसके इक्वल है, 0 के। a + 1/b 0 के इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इनके अंदर रखनी नहीं है। आपने मान लीजिए a को 1 रख लिया, b को 2 रख लिया, ऐसे नहीं रखनी। आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपको a भी निकालना है। ए भी निकालना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, मतलब कि माइनस का आएगा या प्लस का, ए बी। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो a + 1/b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का जो हमारा एडिशन है वो तो 0 है, लेकिन ये नंबर कभी भी 0 नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखिए क्या होगा। यहाँ पर दोनों को ना, यहाँ पर कोई भी नंबर है 1, यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर बनाना है जिससे नंबर ऐड हो जाए। सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की साइड b की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ab प्लस में कितना, प्लस में 1 ही था, 1 अपॉन में नीचे कितना रहेगा, नीचे b ही रहेगा, क्योंकि आपने दोनों साइड b की मल्टीप्लाई कर ली है, जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाए। डिनोमिनेटर सेम बनने से हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ab + 1 अपॉन में कितना, b, ठीक है। वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा b है, b कैसा है, b हमारा डिवाइड में है, डिवाइड में इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाओ b को, इस साइड ले जाते हैं b को, b इस साइड गया तो हो गया हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई में। अब 0 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो इसका मतलब क्या है, a + 1, ये प्लस का साइन है, ये जो हमारा प्लस का साइन है। तो a + 1 किसके इक्वल आया, a + 1 आया हमारे 0 के इक्वल। क्यों, यहाँ पर 0 था, 0 मल्टीप्लाई हुआ a b के, तब भी हमारा 0 ही आया। तो a + 1 0 के इक्वल आया। तो a b कितना आ जाएगा हमारा, a b, अगर a + 1 0 के इक्वल है, a1 यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, इधर ले जाइए से हो जाएगा माइनस में। तो a भी आ गया -1, और a भी आपको साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव। तो आप सिंपल सा कह देंगे a भी कैसा होगा, a भी होगा हमारा नेगेटिव, a भी होगा हमारा नेगेटिव, लिख दिया हमने नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन है हमारा, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in 4th decimal place, ठीक है। ये देखिए कहा क्या गया है, मतलब कि कोई भी एक रैशनल नंबर है हमारा, कोई भी एक रैशनल नंबर है जो कैसा है, वो कैसा है, वो टर्मिनेटिंग है। कोई भी रैशनल नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। लेकिन उसकी जो नॉन जीरो, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो कैसी है, वो 0 नहीं है। वो कैसी है, वो 0 नहीं है, नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो है। और वो कैसी है, 4th डेसिमल प्लेस में आ रही है, 4th डेसिमल प्लेस में आ रही है। मतलब कि ये मैंने 0.1 2 3 4 नंबर लिख दिया कोई भी,
ये हो गए डेसिमल के बाद कितने नंबर, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद जो चौथी डिजिट है डेसिमल के बाद, वही हमारी कौन सी है, वही उसकी लास्ट डिजिट है, वो और वो 0 भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, सो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p to the power 10/4। हमें शो करना है कि वो जो नंबर है वो लिखा जा सकता है p/10 की पावर 4, p/10 की पावर 4 के। हम एज्यूम कर लेते हैं जो नंबर है 0.1234 है, ये हमने नंबर जो है एज्यूम कर लिया, और उसकी जो लास्ट डिजिट है उसकी वो 0 भी नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो नंबर कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है 10 to the power 4। वो जो भी नंबर है वो, उसे हम अगर 10 से डिवाइड करें, 10 की पावर 4 से डिवाइड करें, ऐसे वो नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है अगर हम पॉइंट हटाए तो पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटा के हमने 0 बढ़ा दी, कितनी, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा 10,000 है, इसे हम 10 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। तो हमने एग्जाम्पल की मदद से प्रूव कर दिया कि ये जो नंबर है हमारा p, ये 10 की पावर 4 रिप्रेजेंट हम इसे कर सकते हैं p/10 की पावर 4। तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, ये भी शो करना है कि एक जो p है वो इंटीजर है जो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो p है वो एक इंटीजर है जो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 4 5 6 7 0 अपॉन में 10, तो ये 0 से 0 कट गए, 10 से डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर 0 नहीं होती तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता। इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट में कभी भी 0 हुई तो वो 10 से डिविजिबल है। अगर लास्ट में 0 हुई तो वो 10 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया है उसकी लास्ट डिजिट नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो कैसा होगा, वो होगा हमारा नॉट डिविजिबल बाय 10। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी, क्या है नेसेसरी है दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2/5, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, गिव रीजन। हमें क्वेश्चन ने पूछा है क्या है नेसेसरी है, ये जो नंबर है हमारा p/10 की पावर 4, जब इसकी हम काटा पीटी कर दीजिए, मतलब कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है। मान लीजिए मैंने लिखा 16/12। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 2 से कट सकता है। 2 से काटा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ये जो नंबर है 4/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब कि किसी भी नंबर से कट नहीं सकता है, ये किसी भी नंबर से कट नहीं सकता है। ठीक है, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो किसी भी नंबर से कट नहीं सकता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्या इसका जो डिनोमिनेटर है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसे काट पीट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी नंबर है, मान लिया इसे के नंबर आया, कोई भी नंबर के आया। अब हमसे पूछा है क्या वो नंबर के 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये बताना है। मतलब कि के क्या 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा या के 2 की पावर 5 से 2 की पावर नहीं 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा, ये हमें बताना है। मतलब कि इनकी काटा पीटा करके कोई भी नंबर आया और वो जो डिनोमिनेटर है उनका जो उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो मान लिया हमने डिनोमिनेटर के क्या वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा, यही हमें बताना है। तो मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया कितना 16/12, इसे काटा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर काटा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब क्या इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो 3 आ गया, ये डिनोमिनेटर 3 आ गया इस वाले नंबर में 16/12 में, इसका डिनोमिनेटर कितना आ गया 3 आ गया। ये किसी भी नंबर से नहीं कटता सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो एक केस बन सकता है कि डिविजिबल जो है वो नंबर होगा, पहला केस बन गया। अब दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने जो नंबर है वो लिखा 18/4 मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा केस बनेगा, इसे आप किस नंबर से काट सकते हैं याद रखिएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस नंबर में गड़बड़ी आ रही थी तो हमने 16/30 ले लिया, तो इसे काटा आपने तो ये आ गया 15, ये आ गया 8। अब यहाँ पर देखिए
ये आ गया हमारा काटने के बाद 8/15। अब 8/15 का डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर हमारा 15 है। 15 अब डिनोमिनेटर हमारा 15 है। ये 15 तो 3 से डिविजिबल है। 3 5 15। ये किससे डिविजिबल है? ये 3 से कट जाता है। तो हमारा दूसरा केस बना नॉट डिविजिबल, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि वो डिविजिबल हो या डिविजिबल ना हो। कभी कभी डिविजिबल हो भी जाता है डिनोमिनेटर, और कभी कभी डिविजिबल नहीं भी होता है। तो ये हमारे केस बन गए दोस्तों। दो केस बने हैं, पहला डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल नहीं भी हो सकता। तो दो केस आपको लिख देने हैं। और ये आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिया था। अब चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, हमें डिवीजन नहीं परफॉर्म करना, डिवाइड नहीं करना। डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग। इतना आसान। हमें फाइंड करना है जो नंबर है 18/125 क्या है, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि इसका नंबर का जो है अगर आप पॉइंट में निकाले तो पॉइंट में वो एंड हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि 1.4.5555 चलता जाएगा, मतलब कि वो रिपीट होता जाएगा, एंड नहीं होगा पॉइंट के बाद। ये आपको फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। और क्या करना है, स्टेट करना है कितने उसके डेसिमल, कितने डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगेगा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ये भी आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा आप क्या कर देंगे, 125 के फैक्टर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा 16y कितना 2, 16y2, 16 नहीं दोस्तों, लिखते हैं 17y2, 17y2। अब आपको फाइंड करना है कि यह नंबर टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा, मतलब कि ये नंबर एंड हो जाएगा या चलता जाएगा। तो वो कैसे करेंगे आप, देखिए आप एक चीज याद रखिए, अगर ये 17/10 होता तो आप इजीली कर देते 1.7, मतलब कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 10 होता है तो बिल्कुल टर्मिनेट होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। अगर डिनोमिनेटर में 10 होता है तो बिल्कुल टर्मिनेट हो जाता है, नंबर खत्म हो जाता है। तो आप 2 को, अगर आप 2 को रिप्लेस करना चाहे, एक चीज देखिए, 2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं 10/5 से, क्योंकि 5 2 10 होता है। तो यहाँ पर 10 भी मिल गया आपको, 10 भी मिल गया और 2 भी मिल गया, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, 17 को डिवाइड कर दीजिए 10/5 से। 17 डिवाइड हो रहा है 10/5 से, ठीक है, कर देंगे डिवाइड। अब डिवाइड में क्या होता है, जो नंबर है ये वाला नंबर, जो भी नंबर डिवाइड की साइड है इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और डिवाइड होगा 10 के साथ। अब यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, हमें मतलब नहीं है, 10 से डिवाइड हो रहा है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा। ये मैंने पहले बताया था, टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 27/5 क्या है, टर्मिनेटिंग होगा, ये आप पता कर सकते हैं। तो आप 5 को अगर रिप्लेस करना चाहे 10 से, 10 की मदद से, तो आप 5 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं 10/2 से, 10/2 से। क्यों, 2 5 10, 2 5 10 ही तो होता है, 5 भी मिल गया 10 भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 27, इसे आप डिवाइड करेंगे किससे, 10/2 से, 10/2 से, क्योंकि जो वो 5 होता है, ठीक है। अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कि 27 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, अपॉन में 10। अब ये कोई भी नंबर लिखा हो डिवाइड में तो 10 है, मतलब कि ये कैसा है, ये है हमारा कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यही हमें करना है, यही हमें करना है। हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। इसका जो नंबर है 125, इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ गया या 5 आ गया या दोनों आ गए, दोनों आ गए, तो हम कह देंगे वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 में ही दोनों हम 10 से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 में भी 5 को भी, और दोनों आ गए तो 2 5 10 बन ही जाएगा। तो आइए हम 250 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, निकाल लेते हैं 250 को, 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से काटेंगे इसे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से अगर हम इसे काटने जाएं तो आ जाएगा 50, तो 5 10 जा हो जाएगा 50, 5 2 जा हो जाएगा 10 और 2 1 जा हो जाएगा 1। तो 5 × 5 × 2, मतलब कि 5 3 बार है, 2 1 बार है, तो लिख देते हैं। तो
250 की डेसिमल एक्सपेंशन हुई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गई। ठीक है, अब आपने क्या देख लिया सिंपल सा, यहाँ 5 टू जा हो गया 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में 10 तो है पहले से, लेकिन यहाँ पर 3 5 है, 3 5 मिस्टेक कर रहे हैं, 10 तो इसे टर्मिनेटिंग बनाना चाहता है कट कर, लेकिन यहाँ पर 3 5 है वो एक्स्ट्रा है, तो क्या कर देंगे 5 को रिप्लेस कर देंगे 10/2 के साथ। ये जब फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 उल्टा पुल्टा करके, तो सिंपल सा दोनों में 10 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 2 मिल गए, तो हम कहेंगे कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग है ये नंबर। अब हमसे पूछा है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, डिवाइड करके नहीं देखना, वैसे ही बताना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। तो देखिए 125 दोस्तों, हमें 125 का जो है प्राइम फैक्टर करना था, हमने गलती से 250 का कर लिया, तो हम 125 का ही कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 125 को निकालेंगे प्राइम, तो 5 2 जा हो गया, 5 5 जा हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 1 जा 5। अब तीनों में ही 5 है, तीनों में ही 5 है, तीनों में हमें 5 दिख रहा है, तीनों में 5 है, तो तीनों 5 को हम रिप्लेस कर देंगे, तीनों 5 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 10/2 के साथ। तो 10/2 के साथ देखिए कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर देखिए 18/125 था, 18/125, 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमने 5 निकाल लिया, तो हमारा पहला भी सही था आंसर। अब यहाँ पर जो है ये जो हमारे 3 5 है, तीनों 5 को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 10/2 के साथ, क्योंकि 2 5 जाए हमारा 10 होता है, तो कर देते हैं। 3 बार जो है डिवाइड में ये होगा, तो डिवाइड करेंगे अगर हम, डिवाइडेड में 10/2, फिर से डिवाइड होगा 10/2, फिर से डिवाइड होगा 10/2, तो 10/2 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, 10/2 3 बार डिवाइड होगा, तो सिंपल सा हम इनका उल्टा कर देंगे 2/10, तो 2 नीचे आ गया और 10 चला गया, सॉरी दोस्तों, जो हमारा 10 है वो नीचे आ गया और 2 हमारा मल्टीप्लाई में चला गया। ऐसे ही 3 बार थे, तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई में, 3 बार 10 डिवाइड में। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ पर तो डिवाइड आ गया, यहाँ पर तो डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 0 निकालेंगे, 0 कितनी आएगी, 10 10 जा होगा 100, 100 10 जा होगा 1000, 1000 मतलब कि कितनी 0 है, 3, तो 3 डिजिट के बाद ये जो भी नंबर होगा उसके उसमें पॉइंट लग जाएगा, तो हम लिख देते हैं सिंपल सा 3 डिजिट के बाद। तो कितने डेसिमल प्लेसेस होगी, तो इसमें पूछा है टर्मिनेट स्टेट डेसिमल प्लेसेस, तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, इसका आंसर हो गया हमारा कितना, 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए 12th क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 5। कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में है। अब हमसे क्या पूछा है, वो जो नंबर है उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस होगी, विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कि कुछ नहीं पूछा, कितने डिजिट के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा ये पूछा है। अगर कोई भी नंबर है हमारा नंबर n, उसके डिनोमिनेटर में 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 नंबर लिखा हुआ है, हमसे सिंपल सा पूछा है कितने डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल लग जाएगा, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए हम नंबर को मान लेंगे n जो नंबर है वो है n किससे डिवाइड हो रहा है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर देखिए 2 क्यूब है, मतलब कि 2 कितनी बार आया होगा, 2 आया होगा 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर जो एक 2 और एक 5 है, ये तो मिलकर 10 बना देंगे, ये तो मिलकर सिंपल सा 10 बना देंगे, मतलब एक डिजिट तो फिक्स्ड है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, लेकिन ये 2 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, इनका क्या करें, इन्हें कन्वर्ट कर दो ना, इन्हें कन्वर्ट कर दो 10/5 की फॉर्म में, 5 2 10 होते हैं, तो 10/5 की फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे, तो 10/5 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 10/5 डिवाइड में, तो इनका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सिंपल सा डिनोमिनेटर में 2 10 हो रहा जाएंगे, 2 10 हो रहा जाएंगे और 2 2 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। अब ये कोई भी नंबर लिखा हो, हमें तो सिंपल सा डिनोमिनेटर से मतलब है, यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा 100, 100 × 10 हो जाएगा 1000,
तो 1000, तो इसका मतलब कितना है, 3 डिजिट, 3 जीरो, मतलब कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, सिंपल सा खत्म। तो हम कह देंगे कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस इसके होंगे। बस इतना ही क्वेश्चन खा गया है, यही हमारा क्वेश्चन है 12th वाला। अब चलते हैं दोस्तों 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, तो दोस्तों ये जो 13th क्वेश्चन है ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, इससे वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, ये हम बाद में करेंगे। हम चलते हैं 14th की तरफ। तो दोस्तों ये जो हमारा 14th क्वेश्चन है इसमें एक आइडेंटिटी लगने वाली है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। नेक्स्ट चैप्टर में वो इन्होंने अभी डाल रखी है, पता नहीं क्यों डाल रखी है। वो होती है क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये होती है आइडेंटिटी। अब इसका इस्तेमाल कर कर आपको करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है 3 नंबर दिए गए हैं एक्स वाई जेड, और वो क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक्स को अगर आप वाई में ऐड करें, वाई को अगर आप जेड में ऐड करें, मतलब कि तीनों नंबर को ऐड कर दे तो 0 आ रहा है। बस ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड एक और कंडीशन है, जो हमारी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो क्या है 0 के बराबर है। हमें क्या करना है, शो करना है कि ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर एक्स वाई और जेड, तीनों नंबर की वैल्यू 0 के बराबर है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर एक्स वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू 0 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू भी 0 है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। देखिए अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा 0 है, 0 का होल स्क्वायर कितना होता है 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल सा यहाँ लिख देते हैं 0। तो 0 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनको आपको नहीं छेड़ना, इनमें आपको चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में है ही नहीं है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स वाई यहाँ पे भी है 2 इंटू एक्स वाई, प्लस में वाई जेड भी है यहाँ पर, जेड एक्स भी है। तो हम क्या कर देंगे, ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये टोटल जो नंबर है 0 है। अगर ये 0 नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी तो 0 ही होगा, तो मतलब कि ये नंबर भी हमारा कितना है 0 है, प्लस में 0 लिखा है। तो हमें प्रूव करना है एक्स प्लस, ये जो एक्स है एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है, जेड की वैल्यू भी 0 है। ये करते हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी वैल्यू पुट करते हैं 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो दोबारा से 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तीनों में हमने 1 पुट कर दी तो वैल्यू आई 3। मतलब कि अगर हमने तीनों की वैल्यू 1 रख दी, एक्स की, वाई की, जेड की, तीनों की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तब वैल्यू 3 आ रही है। मतलब इससे भी छोटा नंबर चाहिए, इससे भी छोटा नंबर चाहिए, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1। और अगर -1 देखे, -1 तब भी 1 ही होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -2 उसका स्क्वायर 4 होता है। ये तो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे छोटा नंबर 1 पुट किया तब भी 3 आ रही है वैल्यू। तो सबसे छोटा नंबर, ऐसा नंबर जो पुट करा जाए इन तीनों में, जिससे इन तीनों की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए स्क्वायर की, इनके सम की, तो वो नंबर हमारा कितना हो सकता है 0 ही हो सकता है। तो ये हमने शो कर दिया है, हेंस प्रूव्ड हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, हमें शो करना है जो रैशनल नंबर है, सो दैट द रैशनल नंबर लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर। मतलब कि कोई भी हमारे रैशनल नंबर है ए और बी रैशनल नंबर है, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर है वो लाई करेगा, वो रैशनल नंबर होगा a प्लस बी बाई टू। ये आपको प्रूव करना है कि मतलब a और b 2 रैशनल नंबर है, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा a प्लस बी बाई टू। आइए करते हैं। तो दोस्तों ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर है a और b में से किसी नंबर को बड़ा मान देगा। कोई नंबर, एक नंबर से इतना बड़ा ही होगा, a को हम मान रहे हैं b से बड़ा है, या आप b को मान सकते हैं a से बड़ा है, या a b से बड़ा हो जाए, b a से बड़ा हो जाए। तो में से कोई तो नंबर एक नंबर से बड़ा होगा ही, हमने मान लिया बड़ा है। a जो है b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में ऐड कर रहे हैं,
दोनों नंबर में ए ऐड कर रहे हैं, तो ए हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा बी प्लस ए, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें ए प्लस बी लाना है। ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, हमें सेम लाना है, इसलिए हमने दोनों तरफ ए ऐड कर ली। तो ए प्लस ए तो हो जाएगा हमारा 2a। 2a वो किससे बड़ा है, वो बड़ा है हमारा b प्लस ए के बराबर, b प्लस ए से बड़ा है। अब ये 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में चला गया। तो a जो है वो बड़ा आ गया किससे, a बड़ा आ गया हमारा b प्लस ए बाई 2 के, b प्लस ए बाई 2 के, a प्लस b बाई 2 कर सकते हैं आप। a जो है वो बड़ा आ गया b प्लस ए बाई 2 के। अब ऐसे हम करेंगे b को बड़ा, b को दिखाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, मानेंगे जो b है, b इन दोनों में से कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। पहले हमने a को बड़ा माना, अब हम b को मान रहे हैं कि b जो है a से ग्रेटर है, a से ग्रेटर है। अब दोनों में हम a ऐड कर रहे हैं, अब दोनों में हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम b को जो है a से बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा नंबर बड़ा है। अब दोनों में a ऐड कर दो, कर दिया, a हो जाएगा a प्लस बी किससे बड़ा है, a किससे बड़ा है 2a से, तो a किससे बड़ा आ गया, देखिए यहाँ पर a आ गया हमारा कितना, a प्लस बी बाई 2 से छोटा। a जो है दोस्तों हमारा ए प्लस बी बाई 2 से छोटा आ गया, जो कि पहले भी आया था। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, b ऐड करना पड़ेगा। इस बार आप इन दोनों में b ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर रहे हैं दोनों में b, a ऐड कर लिया, b ठीक है कर दिया। ये हो जाएगा 2b किससे बड़ा है, 2b बड़ा है हमारा a प्लस बी से, तो b किससे बड़ा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा हमारा a प्लस बी बाई 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। तो b जो है b वो बड़ा आ गया कितना, a प्लस बी बाई 2 से, और a बड़ा आ गया हमारा कितना, b प्लस ए बाई 2 से। अब देखिए इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए जो नंबर है, ये जो नंबर है इस नंबर से बड़ा है a, इस नंबर से बड़ा है a, और जो हमारा b नंबर है इस नंबर से बड़ा है b, इस नंबर से बड़ा है b। मतलब कि ये जो नंबर है ये दोनों के बीच में लाई करेगा, क्यों, a नंबर इससे बड़ा है, b नंबर इससे बड़ा है, और इन दोनों का सम देंगे। हम क्या कर देंगे, a प्लस बी बाई जो हमारा 2 है उसे यहाँ पर लिख देंगे, तो a हो जाएगा हमारा लेस देन a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पर भी है, इस इक्वेशन को लिख देंगे a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 तो हमने लिख दिया है, तो अब हम लेस देन b लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, b जो है b क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये जो a है और a जो b है, a और b के बीच में आपने शो करा दिया, a जो नंबर है a प्लस बी बाई 2 वो क्या है, लाई कर रहा है, जो कि आपको शो कराना था। ये भी हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, ये क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज रेफर्ड एज द स्क्वायर रूट स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो देखिए, ये राइट एंगल है हमारा, ये परपेंडिकुलर मान, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और एक चीज याद रखिएगा ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाले 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब एक कंडीशन फॉलो करती है पाइथागोरस थ्योरम से, p का जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, वो इस वाली साइड का, लास्ट वाली साइड का, सबसे बड़ी साइड का हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। आइए अब कर देते हैं, हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज देख लीजिए सबसे पहले सबका, ये वाला हाइपोटेन्यूज है क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला, ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला है क्योंकि राइट एंगल के सामने वाले हैं सारे, ये और ये, तो ये सारे हैं हमारे हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाले। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इधर वाली साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। क्या करेंगे, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि बनी होगा, बेस का स्क्वायर जो कि बनी होगा, अंडर रूट 2 आ गई, ये वाली लेंथ आ गई हमारी, ये वाला बेस आ गया हमारा कितना, अंडर रूट 2। अब
अब क्या करेंगे आप, इसे बेस मान लेंगे, इसे परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर होगा 1 1, तो अंडर रूट में 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा 2, तो अंडर रूट 3 आ जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी, ये वाली हाइपोटेन्यूज है, ये आ जाएगी अंडर रूट 3। अब इसे बेस मान लेंगे आप, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी अंडर रूट 4, ये आ जाएगी अंडर रूट 5, ये आ जाएगी अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, ये आ जाएगी अंडर रूट 8, ये आ जाएगी अंडर रूट 9, ऐसे ही अंडर रूट ये वाली 10 हो रही है, अंडर रूट 11। ऐसे ही दोस्तों अंडर रूट हमारी चलती रहेगी। अंडर रूट 2 तो हमारी 2 ही होती है, तो आपने 2 लिख लिया, और अंडर रूट 9 हमारी 3 होती है, 3 लिख लिया। ये दोस्तों हमारी पूरी एक्सरसाइज होती है। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।